तो चलो बच्चों, सूरदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत तीसरे छंद को पढ़ा जाए। सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। तो मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। अब चौपाई छंद को देखा जाए। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनुरानी, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदेही, सबय हृदय बिनती जहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहि हित हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तु सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चिंतित सीता जी की माँ को उनकी सखियाँ जो हैं वो ढाढ़स बधा रही हैं या धैर्य धारण करने को कह रही हैं। तो चलो बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, व्याख्या समझते हैं। तो सबसे पहले दोहे का अर्थ समझते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र अर्थात ओम, परम लघु अर्थात अत्यंत छोटा, जासु मतलब जिसके, बस मतलब बस में, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शिव जी, सुर सर्व अर्थात सभी देवता। तो मंत्र परम लघु जासु बस अर्थात वह मंत्र बहुत ही छोटा होता है जिसके बस में विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव जी। तो वह मंत्र बहुत ही छोटा होता है जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और समस्त देवता होते हैं। महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। महामत का मतलब होता है महान मत वाला हाथी, या जो अभिमानी हाथी होता है, घमंडी हाथी होता है। गजराज मतलब हाथी। अंकुश मतलब हाथी को नियंत्रण में करने के लिए एक प्रकार का हथियार जो महावत अपने पास रखता है। वह दो नोक वाला भाले नुमा औजार होता है जो लोहे का बना होता है। खर्व मतलब छोटा। तो महान मत वाले हाथी को नियंत्रण में करने के लिए, बस में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही क्या होता है, काफी होता है, या अंकुश ही बस में कर लेता है। अब चौपाई छंद की व्याख्या समझा जाए। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। तो इन पंक्तियों में जो सीता जी की माता है, उनकी सखियां सीता जी की माता को अर्थात सुनैना जी को धैर्य बधाती हुई कह रही हैं कि काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, अर्थात काम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प, धनु मतलब धनुष, सहायक मतलब बाण, लिन्हे मतलब लेकर के, सकल मतलब समस्त, भुवन मतलब लोक या समस्त संसार को, अपने बस किन्हे अर्थात अपने बस में कर लेना। तो काम कुसुम धनुषायक लिन्हे अर्थात कामदेव पुष्प का धनुष और बाण लेकर के समस्त संसार को अपने बस में कर रखे हैं। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनुरानी, अर्थात सीता जी की माता को उनकी सखियां समझा रही हैं और बता रही हैं कि हे रानी सुनिए। देवी मतलब देवी, तजिय मतलब त्यागना, संशय मतलब एक प्रकार का शंका या संदेह, अस जानी ऐसा जान करके, अर्थात उनकी जो सखियां हैं, सीता की माता की जो सखियां हैं उनको समझा रही हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा जान करके हे रानी आप संदेह को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुनुरानी,
भंजम मतलब तोड़ेंगे धनुष अर्थात धनुष को। राम सुनु रानी अर्थात राम अर्थात श्री रामचंद्र अवश्य ही इस धनुष को तोड़ेंगे। हे रानी आप संदेह को त्याग दीजिए। सखी वचन सुन भय प्रतीति अर्थात सखी वचन अर्थात सखियों के वचन को सुन मतलब सुन करके, भय मतलब हुआ, प्रतीति मतलब विश्वास। तो सखियों के ऐसे वचन को सुन करके सीता की माता को थोड़ा विश्वास हुआ और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। और मिटा विषाद, विषाद मतलब उदासी। तो सखियों के ऐसे वचन को सुन करके सीता जी की माता के जो हृदय में जो उदासी थी वो समाप्त हो गई और राम के प्रति बढ़ी अति प्रीति अर्थात राम के प्रति उनका जो स्नेह था वह बढ़ गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, तब राम ही अर्थात राम को, बिलोक मतलब देख करके, वैदेही मतलब सीता जी, तब राम को देख करके सीता जी सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। सभय मतलब भयभीत हृदय से, बिनवत मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, जेहि तेहि मतलब जिस तिस देवता को या कुल देवता को। तो उस समय राम को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता को यानी अपने कुल देवता को या जो भी उस समय के थे उनकी विनती कर रहे हैं, मन ही मन विनती कर रहे हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन अर्थात मन में ही, मनाव मतलब मना रही हैं, अकुलानी अर्थात बेचैनी के साथ, तो या व्याकुलता के साथ। तो मन ही मन वह व्याकुल हैं या बेचैन हैं और जिस तिस देवता को वह मना रही हैं, विनती कर रही हैं और कह रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी अर्थात हे महेश भवानी आप प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहूँ सफल अर्थात सफल कीजिए, आपन सेवकाई अर्थात आपकी जो सेवा की थी अर्थात मैंने आपकी जो सेवा की थी उसको आप सफल करिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, कर हितु अर्थात मेरा हित कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। और हरहु मतलब हर लीजिए, चाप मतलब धनुष की, गरुआई मतलब भारीपन को अर्थात धनुष के भारीपन को हर लीजिए अर्थात धनुष को हल्का कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। गण नायक वरदायक देवा अर्थात वह कह रही हैं, मन ही मन कह रही हैं कि गण नायक अर्थात हे गणों के नायक, वरदायक अर्थात वरदान देने वाले, देवा अर्थात गणेश जी। तो हे गणों के नायक और वरदान देने वाले गणेश जी, आज लगे किन्हीं त्यों सेवा, आज लगे अर्थात आज ही के लिए, मैंने आज ही के लिए, किन्हीं त्यों सेवा अर्थात तुम्हारी सेवा की थी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी अर्थात बार बार मेरी विनती सुन करके, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी अर्थात धनुष के भारीपन को, करहूँ चाप अर्थात धनुष के जो भारीपन है, गुरुता है, उसको अति थोरी अर्थात बहुत ही कम कर दीजिए। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का आप लोग अर्थ समझ गए। और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो सखी के उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर के सीता की माता का राम के प्रति प्रेम का बढ़ना और सीता का महेश भवानी से राम की सफलता हेतु मन ही मन विनती करना साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का वर्णन है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भाषा अवधि का प्रयोग किया गया है, यानी अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई छंद दिखाई देते हैं। रस के अंतर्गत शांत रस और श्रृंगार रस दिखाई देता है। गुण के अंतर्गत प्रसाद गुण है और इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके बताते रहिए।
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नई वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।